मित्रों, नमस्कार। पिछली बार हमने ये अपना फायर एलिमेंट का अध्ययन किया था। हमने फायर एलिमेंट के बारे में जाना था। आज हम इसका जस्ट रिवर्स, इसका अपोजिट वाटर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। फायर एलिमेंट ऊपर की तरफ जाता है, इसका हार्डनेस है, इसकी प्रॉपर्टी हार्डनेस है। और जल इसका डायरेक्ट अपोजिट है, वाटर इसका डायरेक्ट अपोजिट है। वाटर हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। कहीं पर भी वाटर छोड़ दे, पानी छोड़ दें, पानी नीचे की तरफ ही जाएगा, पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता, नहीं जा सकता। दूसरा पानी का गुण है, पानी बहता रहता है। और ये जैसे हीट हमारा ये क्या बोलते हैं अपना फायर एलिमेंट हीट को दिखाता है, हीट को शो करता है, ऐसे ही वाटर एलिमेंट अपना कोल्डनेस को शो करता है। इसकी एनर्जी कोल्डनेस है। अब इस बंदे को पहचानने कैसे कि बंदा वाटर एलिमेंट से क्या बोलते हैं, मतलब कि वाटर एलिमेंट डोमिनेट है इसके अंदर या कोई और एलिमेंट है। आखिर जो इसकी बॉडी में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसके लिए मेन लाइबल फैक्टर कौन सा है। अभी 3 और बचे हुए हैं, टोटल 5 एलिमेंट है। अभी हमने दूसरा स्टडी कर रहे हैं। पांचों स्टडी करने के बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम लोग इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकें, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअली कौन सा एलिमेंट है जिसने बंदे की पूरी पर्सनैलिटी को डोमिनेट कर रखा है और उसका क्या लेवल है। 2 ही लेवल हो सकते हैं, या तो वो ऊपर आ गया है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। दोनों केस में सिंपल, हमें उसका रिवर्स कर देना है। कैसे करना है अप या डाउन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये अपने 3 एलिमेंट पूरे हो जाएं उसके बाद बताऊंगा। तो वाटर एलिमेंट, वाटर का क्या काम है, वाटर का भी रुक नहीं सकता, वाटर बहता रहता है। दूसरा वाटर का क्या है कि वाटर की अपनी कोई शेप नहीं है। आप वाटर को जैसे मान लीजिए आप वाटर को बोतल में डालते हैं तो वाटर बोतल की शेप का हो जाता है। अगर आप वाटर को अपने हाथों में लेते हैं अंजुली बनाकर तो वाटर अंजुली की टाइप का ही उसी के आकार में आ जाता है। और दूसरा एक जो वाटर की छिपी हुई क्वालिटी है, छुपी हुई तो नहीं, खैर बहने में पहले मैंने बता दिया, बट जो इसका डोमिनेट रूप है कि वाटर को रोका नहीं जा सकता। यू कैन नॉट स्टॉप द वाटर, बल्कि रोका तो किसी भी एनर्जी को नहीं जा सकता, 5 एनर्जी को रोका ही नहीं जा सकता। 5 एनर्जी इंसान की जो पावर है उससे हजारों करोड़ों गुना ऊपर है। इंसान की पावर जस्ट ऐसे है जैसे रेगिस्तान में पड़ा हुआ रेत का छोटा सा कण, और शक्ति ऐसी है जैसे समस्त रेगिस्तान को आप टोटल एक साथ मिला लें, बल्कि तब भी शक्ति को उस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो उससे भी ज़्यादा ही रहेगी। शक्ति यही कह सकते कि अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। शक्ति शक्ति है। लेकिन इंसान की शक्ति अगर हम कंपेयर भी करना चाहें तो यही कह सकते हैं, इंसान की शक्ति या इंसान की ताकत रेत के कण जितना ही छोटा है। अगर हम शक्ति को पूरा रेगिस्तान, जितने भी रेगिस्तान वर्ल्ड वाइड हैं, हम सब रेगिस्तान को एक साथ रखें तो इंसान की शक्ति एक कण के बराबर कहीं ठहरती है। तो शक्ति तो कोई भी रोक के नहीं जा सकती, एनर्जी तो कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे फायर एनर्जी हो, चाहे वाटर एनर्जी हो, चाहे कोई और एनर्जी हो। स्टिल वाटर एनर्जी की बात करते हैं। वाटर अगर अपनी पावर पे आए तो गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद कर सकता है, बहा के ले जा सकता है। वाटर की इतनी एनर्जी है, आप उसको डैम बनाकर रोक सकते हो, लेकिन जब वाटर अपनी आई पे आता है तो बड़े से बड़े डैम को भी तोड़कर निकल जाता है, महाविनाश। तो ये वाटर की एनर्जी है। वाटर बहता है। जब भी कोई इंसान आपके पास आए या आता है, आप उसकी चाल पे गौर कीजिए। यहाँ पे चाल के अंदर एक जेंडर वाइज तो फ़र्क होगा, मेल की चाल और फीमेल की चाल में थोड़ा फ़र्क तो होता है और वो होगा भी। तो इन चीज़ों को समझ के फिर चाल को परखें कि चाल उसकी कितनी
वाइब्रेटेड है। चाल एक होती है बिल्कुल स्थिर चाल, लगता है पैर जमीन के ऊपर पड़ा है, बराबर चल रहा है बंदा। एक होती है छोटे बच्चे झूलते झूलते चलते हैं, उस टाइप की चाल। वो कैसी चाल है बंदे की? सबसे पहले तो अब एंट्री आपके क्लिनिक में पेशेंट मारता है तो अब उसकी चाल को नोटिस कीजिए, क्या चाल है उसकी। जितनी उसकी चाल लिम्फ मारेगी, जितनी उसकी चाल असंतुलित, असंतुलित मतलब कमजोरी की बात यहाँ नहीं कर रहा मैं, कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ बेसिकली बात कमजोरी की नहीं है, यहाँ बात है आदत की। बंदा चलने की उसकी स्टाइल ही क्या है, कैसे चल रहा है। कई बार हम भी बोलते हैं तू कैसे चल रहा है कि डांस कर रहा है, तो वो चीज़ आपने नोटिस करनी है। चाल कितनी उसकी स्टेबल है। स्टेबल मतलब यहाँ ये बात नहीं है कि आर्मी स्टाइल, आर्मी वाले ताकत से पैर रखते हैं, नहीं, वो अलग चीज़ है, वो उनकी ट्रेनिंग है। यहाँ है ऑटोमेटिकली पैर दबा के रख, पैर मजबूती से रख, हम लोग बोलते हैं ना, ये एक रूटीन में आ जाता है। जब उस चीज़ को देखना है, नॉर्मली इंसान अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे चलता है, कह कर नहीं कि तू पावरफुली चल या तू मजबूती से पैर रख के चल या झूम झूम के चल। ये चीज़ आपने सबसे पहले नोटिस करनी है। अगर कोई इंसान ज़्यादा ही लयपूर्वक चल रहा है, एक नृत्य में चल रहा है, एक लहर में चल रहा है, एक मस्ती में चल रहा है, उसकी चाल ही ऐसी है। कोई उसकी चाल के अंदर आपको ज़्यादा पैर रखने की पावर तो है ही है, लेकिन जो एक पैर रख रहा है इंसान दबा के मजबूती से, टैबिंग ऑन, वो चीज़ नहीं है। तो बड़े आराम से समझ सकते हैं ये बंदा वाटर एनर्जी का मारा है, वाटर एनर्जी का दिखता है। सेकंड, उसके थॉट्स, उसके डिटर्मिनेशंस, उसके संकल्प कैसे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आज कसम खाई कल तोड़ दी, आज इरादा किया कल तोड़ दिया। जो भी वाटर एनर्जी अधिक है जिस इंसान के अंदर, जिस भी इंसान जो भी वाटर एनर्जी डोमिनेट हो रहा है उसमें वही रहेगा। तो इतना अपने वादों के ऊपर, अपने इतने रिलेशनशिप्स के ऊपर कायम नहीं होगा। ज़्यादातर रिलेशनशिप टूटते भी इसलिए क्योंकि कोई इंसान वाटर एनर्जी के अंदर ज़्यादा होता है। वाटर आपको कल्पना की तरफ लेके जाएगा, आप हकीकत की दुनिया से बेहतर कल्पना की दुनिया में जीना पसंद करेंगे। कवि होंगे आप, या इस टाइप की कोई भी जो फाइन आर्ट्स होते हैं जिसका बोलते हैं खो जाने वाला, वाटर का काम है आपको खो देता है, वाटर आपको घुमा देने का काम करता है, आप खो जाते हो वाटर में। वाटर में से, अब मैं यहाँ फिजिकल वाटर की बात नहीं, एनर्जी की बात करूँ। अगर आप वाटर एनर्जी के अंदर हो तो आपका ऐसा होगा जैसे बस में कहीं जा रहे हैं, खिड़की पे अपना सर रखा और आप डेस्टिनेशन आने तक आपके अपने विचार हैं, आप उन्हीं विचारों में खो रहे हो। आपको अलग से बाहर क्या चल रहा है नहीं पता। जिंदा इंसान और जाहिर सी बात है सब मालूमात रहती है, लेकिन खोने की बात हो रही कि इंसान खो जाता है क्षण भर के लिए विचारों के अंदर। आप अपने विचारों से दूसरे को प्रभावित करने की जगह दूसरे के विचारों से शीघ्र अतिशीघ्र प्रभावित हो जाते हो। दूसरा आपको बोलता है यार यहाँ पैसा लगा दे, अच्छा है, आप दो चार कमज़ोर से सवाल पूछते हो और उसकी इम्प्रेशन में आके पैसा लगाने को तैयार हो जाते हो। ये इस टाइप की अगर विचारधारा है, एक विचारधारा होती है मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, सही है गलत मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता। अगर मेरे विचार गलत भी हैं मैं उनसे सही प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा। एक तो ये है, एक है नहीं यार अगर कुछ गलत हो गया सोचना पड़ेगा, इस पर भी सोचते हैं। मतलब विचारों की कमजोरी, संकल्प की कमजोरी, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। शब्दों में, शब्दों का प्रवाह कैसा है इंसान का। एक होता है जिसको बोलते हैं अपना टाइप लिप पर्सन, कसे हुए होठ, कुछ नहीं बोलना, बहुत कम बोलना, हाँ ना में जवाब दे दिया, या ज़रूरत की बात बोल दी, चाहे वो 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, जितनी स्पीच की रिक्वायरमेंट अपनी बोल दी। कुछ है उनकी जुबाना देखो, कहते हैं बोल रहा है कि जुबान तेरी फिसल रही है, जुबान उनकी फिसलती है। दे आर मोर वाटर एनर्जी। और उसका रिवर्स भी सच है। कोई बंदा बहुत ही कसाव से पैर रख रहा है,
फट करके, लगता है कि हाँ भी पैर रखा है। कहते हैं ये बंदा पैर रखता है धरती दहल जाती है। एक ऑटोमेटिक, ये नहीं कि बंदा ट्रेनिंग करके आया, बंदा लड़ने के लिए आया तो नहीं, जाहिर सी बात है वो अपने पैर दबा दबा के रखेगा। लेकिन एक नॉर्मल वे में हम देखते हैं किसी बंदे की आवाज़ अपने आप ऊंची होती है, किसी बंदे की आवाज़ अपने आप नीची होती है। लड़ाई में तो सबकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में बात करने की बात है वहाँ देखना चाहिए। इसी प्रकार चलने का जब आप देखेंगे नॉर्मल रूटीन में, उसको आप बोल देंगे तो चल मैं देखूंगा, तो आर्टिफिशियल चाल हो जाएगी, दैट इज आप उसके थ्रू नहीं देख पाएंगे। ये ठीक ऐसे है जैसे अब किसी इंसान की सडनली ऑटोमेटिकली अपने आप बिना बताए हुए किसी इंसान की फ़ोटो खींची हो, वो आप फ़ोटो देखो तो आपको उसकी अलग ही पर्सनैलिटी दिखेगी, एक अलग ही स्टोरी आपके दिमाग में आएगी, रेदर देन अगर वो बंदे को बता रही है कि ये तेरी फ़ोटो खींची जा रही है, ये तेरी पर्सनैलिटी रीडिंग के लिए यूज होगी, तो फ़ोटो ही कुछ और आएगी, फ़ोटो ही कुछ और आएगी, उससे आप पर्सनैलिटी कभी नहीं देख सकते। हाँ, कहीं गहन बहुत विद्या के अंदर डूबे हो तो अब उसकी आँखों के अंदर जाके, फ़ोटो के अंदर जो उसकी आँखें आई हैं उन आँखों के अंदर कहीं गहरे में जाके अनुमान लगा सकते हो, लेकिन वो भी आपका कंफर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सडनली खींची फ़ोटो है, बिना बताए हुए किसी को फ़ोटो खींची गई है और आप उस फ़ोटो को देखते हो, तो आप उसका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, तो खैर प्रेजेंट बता ही दोगे, पास्ट और फ्यूचर भी बता सकते हो सब फ़ोटो देख के। तो सडनली जो भी चीज़ है, अचानक से अपने आप से जो चीज़ हो रही है, सिमल्टेनियसली कह कर नहीं, बंदा आपके क्लिनिक में आता है, उसकी चाल देखो आप, उसकी बातों करने का अंदाज़ देखो, आँखों की पुतलियाँ देखो। कुछ लोग बातें करते हैं, उनकी आँखों की पुतलियाँ नाचती रहती हैं, नाचती मीन्स एक जगह स्थिर नहीं रहेंगी, वो आपसे बात कर रहे हैं, आँखें उनकी कहीं और भी देख रही होंगी, और वहाँ भी ये नहीं कि देख रहे हैं उनका आकर्षण का पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी वहाँ, कभी वो बोतल देख रही है, कभी वो दवाई देख रही है, कभी वो कुछ देख रही है, मतलब कोई फोकस नहीं है। कुछ लोग होते हैं आपके चेहरे पर अपनी आंखें गिरा देते हैं, और कुछ लोगों की आंखें नहीं टिकती। आप बोले कि उसको उल्टा बोलते हो, भाई तुम मेरे से बात कर रहे हैं तो दुनिया को देख रहा है। ये क्वालिटीज आपने पकड़नी है। अगर आप इन क्वालिटी को पकड़ना शुरू कर देंगे, जो बेसिक बिल्कुल फंडा है जिनसे कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, तो रोगी आपको आके रोग बताएगा नहीं, आप रोगी को उसका रोग बताओगे कि भाई ये तेरी बॉडी में दिक्कत है, ये दिक्कत है तेरी बॉडी में, और वो कहेगा हाँ ये है। आपको कोई जिम्मी या उसके पॉइंट नहीं चेक करने पड़ेंगे दबा दबा के, नहीं पॉइंट चेक करना भी आएगा, पॉइंट को कैसे पकड़ोगे, पॉइंट से आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, लेकिन वो आगे आएगा। अभी आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ मैं कि आप इंसान की बीमारी को कैसे समझ सकते हो, क्या हिसाब किताब है। वाटर का काम है बहना, ये बंदे हमेशा बहते रहेंगे। इनके विचार पूछो तू क्या करना चाहता है, इनके विचार होंगे आगे के, 10 साल बाद के, 5 साल बाद के, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और अगर आप 5 साल बाद भी पूछोगे, वो कहेगा नहीं 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 यार, वो मैंने सीए का कोर्स कर रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा मैं सीए नहीं करूँगा, मैं एडवोकेसी का कोर्स करूँगा, आई वांट टू डू एलएलबी। अब एलएलबी 2 महीने में पूछोगे कि नहीं 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 एलएलबी नहीं हो पाया, मैं सोच रहा हूँ मैं एमबीए कर लूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्टस है। लेकिन ये बच्चे 100% नहीं करा, हो सकता है कि वो किसी एक कोर्स को टिक के भी कर ले। ये सब एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको समझने के लिए कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। दूसरा है वाटर का, कि ठंडा है, वाटर कोल्ड एनर्जी को दिखाता है, बहना तो उसका हो गया। बहने पे यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, हवा का भी गुण बहना है, वाइंड एनर्जी का गुण भी बहना है, लेकिन वो सेपरेट एनर्जी है, वो अलग चीज़ है। उसके बहने को कैसे पहचानना है, वो अभी कल या परसों जैसे भी अपना वाइंड एनर्जी आएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। वाइंड एनर्जी का भी बहना गुण है, लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट है, वो आपकी बॉडी पे किसी और तरीके से असर करती है। अब ये जो वाटर एनर्जी है, वाटर एनर्जी के अंदर ही कफ वगैरह सब आ जाता है। इस तरह की जितनी भी हैं, खून पतला होना, ये सब चीज़ें, बीपी लो होना, बुद्धि का कमज़ोर होना,
बुद्धि का कमज़ोर होना इट डज नॉट मीन कि आपके एजुकेशनल मार्क कम आते हों, नहीं। बुद्धि का कमज़ोर होना है कि कोई बंदा आपको कहानियाँ सुना रहा है और आप उसकी कहानियों में बही जा रहे हो। आप उससे 2 सवाल पूछ के हकीकत सामने नहीं ला सकते। आप इंस्टीट ऑफ दैट, कोई बंदा आता है क्या बोलता है कि तेरा शनि खराब है, इसके लिए ये कर वो कर। आप उससे उल्टा ये नहीं पूछ सकते कि शनि तेरा क्यों नहीं खराब, कि तू गली गली घूम के लोगों के बागे बाँच रहा है। नहीं, बताने वाले भी हैं, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बताने वाले भी हैं, और शनि गलत भी होता है और शनि को सही भी किया जा सकता है। लेकिन जो बंदा दर दर भटक भटक के 10-10 रुपए के लिए चीज़ बता रहा है, उसका शनि कहाँ ठीक हुआ, उसका शनि भी गलत है। लेकिन ये लोग उनसे बहस नहीं कर सकते, उनकी बात मान लेते हैं। हाँ जी ठीक है, शनिवार को तेल चढ़ाना ही है, काला कपड़ा, वट एवर। मैं उनके विरोध में नहीं जा रहा हूँ, उनका भी रोजी रोटी है, वही कमाने का हक सबको है, वो भी कमाए अपना, अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी यहाँ उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो कि वाटर एनर्जी से डोमिनेंट है, जिनके अंदर वाटर एनर्जी की अधिकता है, वही जिसके अंदर वाटर एनर्जी की कम नहीं होगी। वे चल बेटा तू चल, मैं कर लूँगा, 10 रुपये मेरे पास है तो मैं अपनी सिगरेट पी लूँगा, मैं पान खा लूँगा, तेरे को क्यों दूँ मैं, चल तू आगे चल। थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा उनके बोलने में, एक आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। और ऐसे लोगों वाले लोग जाते भी नहीं, वो भी पहचान जाते हैं पर्सनैलिटी वाइज के कौन हमें दे सकता है कौन नहीं दे सकता। तो ये आपको चीज़ें देखनी है। मोर ओवर ठंडापन, ये लोग किसी भी काम को उत्तेजना में आके नहीं करना चाहते। इन लोगों को ये होता है कि अगर लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली इसको टाल दे किसी तरह के तरीके से। नहीं लड़ तो ये भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लड़ने की बात हो तो फिर लड़ तो लेंगे, लेकिन जो मैंने बेसिक इंस्टिंक्ट है वो है कि यार क्लेश से क्या फ़ायदा, क्लेश को टाल देते हैं। इन लोगों का एक अलग हिसाब होता है। और एक फायर एनर्जी वाले हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हैं, हम तो लड़के लेंगे। ये डिफरेंस, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है जिस टाइम बंदा क्या है को किस एनर्जी में। अगर आप ये बेसिक नोट करके उसकी एनर्जी को एनर्जी लेवल पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी और उसके आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे तो आप पॉइंट वगैरह भी लगा सकते हैं इसके अंदर, कोई कलर वगैरह भी लगा सकते हैं। अब इनके अपोजिट कलर भी हैं, जैसे अपना वाटर एनर्जी है, इसका कलर है अपना, आप ले लो ब्लैक ले लो, डार्क ब्लू या ब्लू कलर ले लो। जैसे फायर एनर्जी का कलर था अपना रेड कलर था, ऑरेंज कलर था, येलो कलर था। ये सारे फायर एनर्जी के कलर है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इनके अंदर क्वांटिटी का फ़र्क है कि कितनी हॉटनेस की परसेंटेज है। ऐसे ही ब्लैक कलर आपका, डार्क ब्लू कलर और ब्लू कलर। नॉर्मली ब्लैक कलर आप यूज़ मत करें, उसके पीछे अपना लॉजिकल रीजन है, क्योंकि मैं शक्ति लेवल पे काम करता हूँ तो आपको शक्ति लेवल बता रहा हूँ। शक्ति को उसके वास्तविक रूप में पहचानिए। नॉर्मली मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको कलर थेरेपी में अगर यूज़ करते हैं तो ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, ब्लैक कलर की जगह आप ये अपना डार्क ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट दोनों के सेम आने हैं, इफ़ेक्ट के अंदर आप इतना फ़र्क नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से है। दोनों, एक है अपना हेवन, एक है अपना अर्थ, एक है अपना हॉटनेस, एक है अपना कोल्डनेस। उत्पत्ति दोनों की एक जगह से, सब इतना है कि उनकी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी आई डोंट थिंक कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा कि अगर आप ब्लैक कलर की जगह ब्लू कलर लगाते हैं तो जो आराम 10 दिन में आना है वो आराम 15 दिन में आए। ऐसा नहीं है, 10 दिन का आराम मैंने 10 दिन में आती देखा है, चाहे आप ब्लू कलर लगाएं चाहे आप ब्लैक कलर लगाएं। लेकिन कई ऐसे कंडीशंस भी जहाँ ब्लैक कलर का ही यूज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अलग कंडीशंस हैं। जब तक आपको इतना ऊपर का नॉलेज नहीं हुआ तब तक आप, मैं यही कहूँगा ब्लू कलर का यूज़ करें, ब्लैक का नहीं करें। हाँ, अगर आपकी नॉलेज बोलती है और आपकी नॉलेज उसके लिए सॉलिड रीज़न देती है, आप अपना ब्लैक कलर यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। जस्ट एज एन एडवाइस मैंने बताया आपको। तो ये अपना हो गया कोऑर्डिनेशन एनर्जी हो गई, इसके गुण अवगुण हो गए,
कैसे काम करती है ये। और इसमें बेसिक लेवल पर आई डोंट थिंक अभी इसमें इतना कुछ बचा है। और मोर ओवर मैं कुछ भी बता दूँ या कोई भी इंसान आपको कुछ भी बता दे, जब तक अपने सवाल नहीं पूछोगे, अपने डाउट नहीं लाओगे, तो इट मीन्स कि आप ज़्यादा सीख नहीं पाओगे, ज़्यादा सीख नहीं सकते। प्रश्न दो ही लोगों के इंसान में नहीं दिल में नहीं उठते, दो ही इंसानों में प्रश्न नहीं पैदा होते। एक यहाँ तो बहुत ऊपर का गुरु आदमी बन चुका है, अब गुरु घंटाले हैं, गुरु वास्तविक है, वो मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, वो बहुत ऊपर का गुरु बन चुका है। या फिर अभी उसका शेषावस्था ख़त्म ही नहीं हुई, अभी बिल्कुल वो दिल से छोटा सा बच्चा है, उसको कोई सवाल नहीं उठते, उसको कोई चीज़ अंदर से नहीं पकड़ती। और ये दोनों ही सीख नहीं सकते, ये दोनों प्यार से चलते हैं। गुरु आपका प्यार देखता है, दैट्स ऑल। चाहे आप कितने ही बुरे हो, चाहे आप कितने ही दुष्कर्म पाप करके क्यों नहीं आ गए, गुरु आपका सिर्फ प्यार देखता है। गुरु के अपने प्रति आपका समर्पण और उसके चरणों में आपका जो नतमस्तक हो जाना, उसी को देखता है, वो आपके पाप कर्म नहीं देख पाता। इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के प्रथम गुरु हैं शिव। उन्होंने जाके देखो दैत्याओं को भी वर दिए हैं। एक अपना भस्मासुर था, शिव भगवान जानते थे ये क्या करेगा, लेकिन उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वो इंसान भस्म हो जाए। तो शिव ने मना नहीं किया, शिव ने कहा तथास्तु। तो गुरु आपके गुण अवगुण नहीं देखता, वो प्यार से जिंदा है, वो आपके प्यार पे जीवित है। इसी प्रकार शिशुअवस्था वाले, वो प्यार पर जिंदा है, वो प्यार से सीख जाते हैं, वो प्यार से बढ़ जाते हैं। वो भी ये नहीं देखते कि आप क्या हो क्या नहीं। अब बड़े हो के अपने माँ बाप पे कितने प्रश्न उठा लो, छुटपने में आप दौड़ के चढ़ जाते हो। आप नहीं देखते माँ गलत है, बाप गलत है, हालांकि माँ बाप कोई गलत नहीं होते, लेकिन आप बड़े होकर जो गलत होने का उनको सम्मान दे देते हो, वो आप विशेष अवस्था में नहीं देखते। तो दो ही लोगों के दिल में प्रश्न नहीं होते, या तो शिशुओं के, बिल्कुल बालकों के, या फिर गुरुओं के, गुरु घंटालों के। बाकी अगर आप सामान्य जन हो मेरी तरह, तो आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर प्रश्न उठेंगे। और यही एक सीखने की सामान्य परंपरा है कि मैं कुछ कहूँ या आप कुछ कहें, उसमें चार बातें, दो बातें छूट जाएं, या दो बातें ऐसी हो जाए जो आपको अंदर जाके परेशान करें। तब उनसे पूछो कि ये बात कैसे, इस बात की वजह क्या है। आप प्रश्न पूछो, और जब सीख पाओगे आप तभी सीख पाओगे। अदरवाइज मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी क्लास में नॉर्मली लोगों को सिखा लेता हूँ, उनसे पर्सनल जो भी इंटरेक्शन होता है वो हो जाता है। तो वहीं मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई कुछ समझ में आया नहीं आया। लेकिन यहाँ बात अलग है, यहाँ मैं कहाँ बैठा हूँ, आप यूपी में बैठे हो, बिहार में बैठे हो, पटना में बैठे हो, केरला में, कर्नाटक में कहाँ बैठे हो। तो यहाँ वो जो पर्सनल कांटेक्ट होता है वो नहीं हो पाता। तो आप अपने प्रश्न पूछें, दबा के पूछें, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। और तभी जो आगे आएगा एडवांस लेवल का, वो आप तभी समझ पाओगे। क्योंकि जिस टाइम मैं एडवांस क्लास में बोलना शुरू करूँगा, आपको एडवांस लेवल पे बताना शुरू करूँगा, उस टाइम फिर मैं आपको फाउंडेशंस का आंसर नहीं दूंगा। मेरी एक तरंग होती है, मेरा एक बोलने का हिसाब होता है। अगर मैं बेसिक से बोल रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज से मेरे को बेसिक से प्रश्न मिले। लेकिन जिस टाइम क्लास आगे चली जाएगी, एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ तो आपका आकर्षण ख़त्म होगा कि भाई ये चीज़ बता रहे हैं और चीज़ का तो हमें पता नहीं और आंसर भी नहीं मिल रहा मेरे को। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप सीख नहीं पाओगे आगे। ये बेसिक्स हैं तो बेसिक्स के सवाल पकड़िए। एडवांस के अंदर मैं बेसिक से जवाब नहीं दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपको जो मैंने बताया और प्रश्न के लिए भी आपको मैंने प्रोत्साहित किया, प्रश्न पूछिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।